हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। बेटा लास्ट इसी नाइन्थ की जो सीरीज है मैटर इन आवर सराउंडिंग की, इसमें हमने लास्ट पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और उसका फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ा था। आज नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत से सवाल नाइन्थ के अंदर जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है इससे पूछे जाते हैं, इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नेम है कैरेक्टरिस्टिक्स characteristics of particles of matter। characteristics of particles of matter। देखिए, ये हमने जान लिया है कि मैटर जो है बेसिकली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। बेसिकली इन पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज हम उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो पॉइंट वाइज हम समझते हैं। देखिए, सबसे नंबर 1 जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस between them number 1 characteristic। number 2 characteristic, particles of matter are continuously moving, and number 3rd, particles of matter attract each other। सो बेटा ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में काफी बार एग्जाम में टीचर जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको इन्हीं 3 पॉइंट्स को लिखना होता है वहां पर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इन सब के वेरिफिकेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक्टिविटीज से हम इन तीनों के वेरिफिकेशंस को हम समझेंगे कि किस तरीके से पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, हम कैसे समझ पाएंगे। पार्टिकल्स के बीच पार्टिकल्स जो हैं कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, इनको हम कैसे समझ पाएंगे। और पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रखते हैं। तो नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए, जितने भी पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल उनके बीच में स्पेस है। आप एक एक्टिविटी से समझिए, आपको एक बीकर लेना है और इस बीकर के अंदर, हमने ये एक्टिविटी पिछले लेक्चर में भी पढ़ी है, इसमें आपको वाटर लेना है। यू हैव टू फिल दिस बीकर विद वाटर। अगेन आपको इसके अंदर जो है शुगर ऐड करनी है, शुगर ऐड करनी है। जैसे ही आप शुगर इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये शुगर कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। इट विल टेक द स्पेस प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स की जो स्पेसेस हैं उनमें जाकर के शुगर मिक्स हो जाएगी, बिकॉज ये शुगर कुछ समय बाद में डिसअपियर हो रही है। इसका मीनिंग हम यही समझेंगे कि वाटर के बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, और इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो थोड़ा थोड़ा स्पेस है, इसके अंदर ये शुगर के पार्टिकल्स जाकर के जो है मिक्स हो रहे हैं। इसी कतार के अंदर हम आगे ये समझते हैं कि हम शुगर की जगह कुछ और जो है पार्टिकल ले सकते हैं। जैसे हम सॉल्ट भी ले सकते हैं, हम पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं, हम कोई भी जो है कंपाउंड यहां पे लेंगे, इट विल मिक्स इन दी वाटर।
इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल घर पे जब हम पूजा करते हैं तो उस समय जो है अगरबत्ती को जलाते हैं। अगरबत्ती के जो इंसेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो हम फॉर एग्जांपल अगरबत्ती हमने अगर कहीं घर में जलाई है तो वहां पर जो पार्टिकल्स है वो एयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है। इट मींस जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम। तो बहुत सारे एग्जाम्पल नेचर में आप फाइंड कर सकते हो जहां पर आपको ये पता चलेगा कि पार्टिकल्स जो है मैटर के उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। सो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स की, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते हैं। इसका एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप इंसेंस स्टिक को यानी कि अगरबत्ती को अगर आप जलाते हैं तो इसकी स्मेल, अगर आप किसी रूम के या किसी भी हॉल के कहीं पे भी अगर एक कॉर्नर में अगर उसको आप जला रहे हैं तो उसकी स्मेल पूरे रूम में या पूरे हॉल में, पूरे घर के अंदर जो इसकी स्मेल हो जाती है। तो ये स्मेल एक कॉर्नर से घर के बाकी जगह पर कैसे पहुंच पा रही है? बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं इंसेंस स्टिक के वो पूरी एयर के अंदर स्प्रेड हो रहे हैं। इट इज कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे एक आपको जो है इंक जो है वाटर के अंदर डालनी है, यू विल कम टू सी, जो इंक जो है आपने पानी में डाली है आपको देखने पर लगेगा कि वो इंक जो है धीरे धीरे पूरे पानी में जो है स्प्रेड हो रही है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है किसी भी मैटर के वो लगातार जो है बेसिकली मूव कर रहे हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। एंड नंबर 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी पार्टिकल की वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो हैं आपस में अट्रैक्शन फोर्स भी रखते हैं। इसके बारे में आप कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको एक चौक लेना है, आपको एक आयरन का पीस लेना है, ठीक है, ये दो पीसेस आपको, दो सब्सटेंसेस आपको लेने हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। इन दोनों को हैमर से आप अगर इनको जो है पीटेंगे तो चौक बेसिकली जब बहुत जल्दी जो है चौक हैमर की वजह से, हैमर के हिट की वजह से वो बिखर जाएगी। लेकिन आयरन पे अगर आप पीटेंगे तो बहुत मुश्किल से जो है आयरन के पार्टिकल्स दूर हो पाएंगे, है ना। तो इसका मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि चौक के जो पार्टिकल्स थे जब हम नहीं उसको हिट कर रहे थे हैमर से तब उसके पार्टिकल्स अलग नहीं हो रहे थे, दे आर स्टिक टू देम, दे आर स्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा नजदीक हैं, हैमर से मारने पर भी जो है अलग नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब उनके पार्टिकल और ज्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड हैं। अगर कुछ समय बाद में या हाइड्रोलिक प्रेशर से उसके ऊपर हिट करेंगे तो हो सकता है कि वो अलग हो जाए, बट उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। ये एक तरीके का इस कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रूफ है। हम ये समझ सकते हैं इस एक्टिविटी से कि जो पार्टिकल्स है, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसकी वजह से वो जो कंप्लीट पार्टिकल्स है बहुत ही नजदीक रहते हैं। सो दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि चैप्टर्स में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वहां से ये क्वेश्चन काफी बार जो है टीचर्स पूछ लेते हैं, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हालांकि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आप आंसर भी कर सकते हो। यू हैव टू राइट दीज टॉपिक्स इन पॉइंट्स। इसके अंदर आप ऐसा नहीं है कि केवल ये पॉइंट्स लिखें, आप चाहें तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का वेटेज कितना है। अगर ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा रहा है तो आप इनको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए आप इनको केवल पॉइंट्स भी लिखेंगे तो दैट्स सफिशिएंट। बट अगर इनको अगर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्टिविटी से इन तीनों को समझाना पड़ेगा, जिस तरह की एक्टिविटी आज हमने समझी है। तो नंबर 1 मैं रिकॉल कर देता हूं दोबारा से। नंबर 1 जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसको आप शुगर सॉल्यूशन वाली एक्टिविटी से समझा सकते हैं।
और जो पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, उसके लिए आप इंसेंस स्टिक या परफ्यूम, है ना, इसके एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नंबर थर्ड जो है मैटर जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, स्कोप, आयरन, चॉक, किसी भी ऑब्जेक्ट के हिट करने पर वो टूट नहीं पा रहा है, वो अलग हो रहा है, वहां पर आप ये शो कर सकते हैं कि जो मैटर के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, आयरन के छोटे छोटे जो एटम्स हैं, उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। चौक या किसी भी, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो एग्जांपल लिया आप भी वही एग्जांपल लो, आप अपने इनोवेशन से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो और इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है बेटा। नेक्स्ट आगे हम समझेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसी जो सीरीज के अंदर आपको बने रहना है, कंप्लीट हम मैटर इन आवर सराउंडिंग को पढ़ेंगे एंड स्लोली स्लोली वी विल कवर द कंप्लीट एंटायर साइंस बुक। तो इसी तरीके से हमें बेटा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। मैं हर बार ये कहता हूं, हर वीडियोस में मैंने ये कहा है, बेटा आप किसी चीज को रटिए मत, उस कंसेप्ट को समझिए, और कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो इवेंचुअली आपको हर एक चीज पता चल जाएगी और हर एक टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को बेसिकली रटने की जरूरत ही नहीं होती है, आप अगर उसके कंसेप्ट को स्ट्रांग कर लेते ऑटोमेटिकली जो है ऐसा मान के चलिए कि वो आपका आंसर भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। बस ऐसा है कि आप उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी लिखें, थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखें, बस इसकी जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना है, और उसके बाद में नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर अप करते रहेंगे, और उन्हीं इसी वीडियोस के साथ आप बने रहिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है मैटर इन और सराउंडिंग की रहेगी। उसके बाद में आगे से आगे जो टॉपिक्स है उनको हर एक प्लेलिस्ट के अंदर जो है ऐड करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।